तो मेरे ट्रेडिंग करने वाले भाइयों के लिए एक बहुत बुरी खबर निकल करके आ रही है, क्योंकि स्टॉक मार्केट रेगुलेटर से भी एक नया रूल लेकर के आया है जिसकी वजह से आपकी जेब पे सीधा सीधा फर्क पड़ने वाला है। अभी तक क्या होता था कि ब्रोकर जो भी जिसमें आप ट्रेड कर रहे थे, चाहे वो जीरोधा हो, एंजल वन हो, ये सब आपसे 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से फ्लैट ब्रोकरेज कलेक्ट करते थे और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के चार्जेस हैं, STT, CTT, GST, ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह, ये सब चीज़ें कलेक्ट करते थे। और आपसे उन्होंने इमीडिएट कलेक्ट करा, लेकिन वो आगे जो एक्सचेंजेस हैं NSE BSE को 1 महीने बाद वो ट्रांजैक्शन चार्जेस पे करते थे और एक्सचेंज ब्रोकर को उस ट्रांजैक्शन चार्जेस का एक परसेंटेज देता था उस बेसिस पे कि कौन सा ब्रोकर जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेडिंग का जनरेट करके लाया। जैसे सपोज करो जीरोधा एक बड़ा ब्रोकर है, तो उसने ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट कर लिया तो उसको ज़्यादा कमीशन मिल गई। उस कमीशन को यूज़ करके जीरोधा जैसे जो ब्रोकर्स हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स, वो आपको 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से, और कुछ कुछ ब्रोकर्स तो उससे भी कम, जैसे कोटक है, वो आपसे ब्रोकरेज ही नहीं लेता है, तो उसके बेसिस पे आपको वो कम ब्रोकरेज या डिस्काउंट ब्रोकरेज दे पा रहे थे, ऑफर कर पा रहे थे। लेकिन अब सेबी ने रूल निकाल दिया है कि जो एक्सचेंजेस हैं वो अब कमीशन को उनके साथ, ब्रोकर्स के साथ शेयर नहीं करेंगे, जिसकी हेल्प से क्या होगा, अब ब्रोकर का एक काफ़ी बड़ा रेवेन्यू जो उस फीस से आता था, एक्सचेंज की कमीशन से आता था, वो कम हो गया। तो आगे वो क्या करेंगे, वो जो कलेक्ट कर पा रहे थे एक्सचेंजेस से, अब वो कलेक्ट नहीं कर पाए तो वो अपनी जो ब्रोकरेज है उसको बढ़ा देंगे और वो आपके ऊपर पास ऑन कर देंगे, तो आपकी जेब पे सीधा सीधा इससे फर्क आएगा। साथ ही साथ इनसे जो स्टॉक्स हैं, जैसे एंजल वन या जो भी लिस्टेड स्टॉक्स हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स के, खासकर उनके ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। तो आपने आज देखा भी होगा कि एंजल वन का स्टॉक लगभग 9% गिर गया था और भी जो ब्रोकिंग कंपनी के स्टॉक्स है कोई 5%, कोई 6% गिरे हुए थे। तो आपको ये नया रूल कैसा लगा, अपनी राय को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।